हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कल 7 दिसंबर वेडनेसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्रॉफिटेबल ट्रेड करना हो तो हम कैसे करें। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल वेडनेसडे को क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ पर हमें एंट्री सर्च करनी चाहिए, और अगर हमें एंट्री मिल गई तो क्या हमारे स्टॉप लॉसेज होंगे, क्या हमारे टारगेट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में हम ये भी कवर करेंगे कि आज 6 दिसंबर की जो हमने लेवल्स दिए थे उन पे कहाँ कहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी में एंट्री जनरेट हुई और हम उन्हें कैसे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिले। तो जो हमारी प्रोसेस है एनालिसिस करने की, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है रोजाना की तरह। पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल मार्केट के मूड या सेंटीमेंट क्या है, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ पर खुल सकती है। क्या ओपनिंग हो सकती है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, या फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग हो सकती है। उसके बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। हम ओनली सिर्फ ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे नहीं सस्टेन कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो अगले दिन पुट खरीद लेते हैं, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव दिखता है अगले दिन कॉल खरीद लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पुअर अप्रोच। ग्लोबल मार्केट सिर्फ रोल प्ले करती है हमारी ओपनिंग में। उसके बाद 3:30 बजे तक हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या हमारे इंडाइसेस की हमारे मार्केट की डायरेक्शन होगी, वो हमारी जो टेक्निकल लेवल्स है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के, वही आगे डिसाइड करते हैं। जैसे आज के ही एग्जांपल है, कल ग्लोबल मार्केट गिरी हुई थी, यूएस मार्केट में काफ़ी सेलिंग थी। रिजल्ट आज हम गैप डाउन खुले 100 पॉइंट्स, बट हम रिकवर होके अराउंड 58 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुए हैं। निफ्टी ने भी ग्रीनिश कैंडल बनाई है, बैंक निफ्टी ने भी बनाई है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ ग्लोबल मार्केट हमारी ओपनिंग डिसाइड करती है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो हमारे टेक्निकल डिसाइड करते हैं। तो इसलिए दो पार्ट में प्रोसेस को हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड जानेंगे, उससे हम ओपनिंग का अंदाजा लगाएंगे, एंड उसके बाद हमें कैसे ट्रेड करना है इसके लिए हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो हमने लेवल्स दिए थे उससे कहाँ कहाँ पे एंट्री जनरेट हुई और उसे हम कैसे ट्रेड कर पाते। तो निफ्टी बैंक से स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम आइधर 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, आइधर 15 मिनट का कर सकते हैं। मैं दोनों टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि आप दोनों टाइम फ्रेम में कैसे इसका यूटिलाइजेशन कर सकते थे। तो ये 30 मिनट का चार्ट है, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो दो लेवल्स दिए गए थे, एक 43,250, एक 43,000 का। अब अगर हम देखें तो ये आज बैंक निफ्टी की पहली कैंडल है 9:15 की। बैंक निफ्टी ओपन हुई गैप डाउन, ओपन होते रिकवरी उसने करी पहली 15 मिनट की कैंडल में, 43,250 के ऊपर क्लोज हुई। अगली कैंडल में इसने एक बेरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बनाई। बेरिश एनगल्फिंग एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बियर के कमबैक को इंडिकेट करता है, जो ये दिखाता है मार्केट में बियर आ गया। और ये बेरिश एनगल्फिंग 43,000 के 250 के लेवल्स पे बनी थी, यानी हम शॉर्ट कर सकते थे, पुट बाय कर सकते थे। कौन सी बाय करते? या तो हम एट द मनी बाय कर लेते अगर हम ज़्यादा रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल है। अगर हम सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली बाय कर सकते थे। 43,000 हमारा टारगेट जैसा कि वीडियो में दिया गया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज इतनी मोमेंटम था नहीं, बैंक निफ्टी गिरी और अराउंड 43,100 के आसपास आके बंद हुई है। 4300 तक ही गिरी, यानी जो हमारा टारगेट था वो उसने कंप्लीट नहीं किया, जो अपना डे का लो था उसके आसपास आके रह गई। तो ऑब्वियस है हमारी इंट्राडे ट्रेड थी, तो जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो हमें बुक कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो 30 मिनट में आज एक ही एंट्री बनी थी। अगर हम 15 मिनट की बात करें, 15 मिनट में भी सेम है। अब 15 मिनट में पहली कैंडल बुलिश बनी, उसने 43,250 के ऊपर क्लोजिंग दी हल्की सी, फिर नीचे दी, फिर ऊपर दी, फिर दो कैंडल सस्टेन करी, उसके बाद भी गिर गई। अब यही 15 मिनट की डिसएडवांटेज है। अगर आप देखोगे तो एक 43,250 के ऊपर क्लोजिंग देके गई, उसके बाद दो और देके गई, डिस्पाइट मार्केट गिर गई। तो 15 मिनट के चार्ट में इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कम कन्विक्शन होती है। आप 30 मिनट के चार्ट्स को रिफर कर सकते हो, कम ट्रेड मिलेंगी लेकिन जो ट्रेड मिलेंगी वो सॉलिड मिलेंगी। ठीक है, ये बैंक निफ्टी थी। निफ्टी में हम चले तो निफ्टी है, निफ्टी में 18,600 का एक लेवल था और जो दूसरा लेवल था वो 18,750 का हमने दिया हुआ था।
वो ये लेवल था। ठीक है, तो निफ्टी क्या है, निफ्टी हमारी खुली है यहाँ पे गैप डाउन, और पहली कैंडल में ही उसने एक ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल बनाई है, अगली कैंडल उसने ग्रीन बनाई है, ऑलमोस्ट अ बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल है 18600 के सपोर्ट पे। इट्स अ बाय इंडिकेशन, बट मार्केट में आज कोई मोमेंटम था नहीं। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट एकदम साइडवेज हो गई। अब कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि सपोर्ट पे बुलिश एनगल्फिंग इसने बनाई थी, हम तो ऊपर वाले टारगेट के लिए वेट कर रहे थे, हमें कैसे पता ये साइडवेज हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे में एक इंडिकेटर यूज कर सकते हो। आपको स्टडीज में जाना है या इंडिकेटर जो भी आपके डीमैट अकाउंट में शो होता है उसमें आप जा सकते हैं। मूविंग एवरेज में जाके आप यहाँ पे 13 टाइप कर सकते हैं, और सिंपल में EMA टाइप कर सकते हैं। तो 13 EMA आपको लगाना है और डन कर देना है। 13 EMA आपको मोमेंटम की तरफ इंडिकेशन दे देता है। तब आप देखेंगे बुलिश एनगल्फिंग बना था, टारगेट 18750 था इसका, बट बीच में 13 EMA की एक हर्डल थी। अगर इसको निफ्टी क्रॉस करती तो मोमेंटम आता, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 18,750 तक जा सकती है। बट मार्केट ने आज क्या है कि अगर आप देखोगे निफ्टी ने इसी को रेसिस्ट करते रही, बाउंस बैक कर रही थी 18,600 से बार बार, और 18,750 पे आगे जो उसकी रैली थी, या जो बाउंस बैक था, रैली कहना गलत होगा, बाउंस बैक था, वो फिजल आउट हो जा रहा था। लास्ट में इसने क्या किया, जो लास्ट 245 से 315 की कैंडल थी, 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग देकर गई, बट तब तक तो मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका था। तो कहने का मतलब है कि जब किसी सपोर्ट पे या किसी रेजिस्टेंस पे कैंडल बन रही है, जैसे यहाँ बनी, उसके बाद वो अगले टारगेट तक जाएगी कि नहीं, उसके लिए उसमें मोमेंटम होना चाहिए, ऑब्वियस है। मोमेंटम या ट्रेंडिंग होनी चाहिए, हम ये कह सकते हैं। उसके लिए आप 13 EMA का यूज कर सकते हो। अगर निफ्टी 13 EMA को गेन करती दिन में, तो उम्मीद थी वो 18,750 के लेवल्स को गेन कर पाती या उसकी तरफ प्रोसीड कर पाती, बट वैसा कभी हुआ ही नहीं। तो आज का मार्केट रेंज बाउंड था। अगर हम ये कंक्लूड करें तो निफ्टी बैंक में तो फिर भी पैसे बन गए, अगर हमने 43,250 पे शॉर्ट की ट्रेड ली होती। बैंक निफ्टी में तो सिर्फ प्रीमियम ही टिके हुआ है, कोई बड़ी मूव हमें मिली ही नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन बायर की जगह ऑप्शन सेलर होते तो हमारे लिए ये सिनेरियो ज़्यादा अच्छा होता। तो ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा अच्छा सिनेरियो था, ऑप्शन बायर के लिए आज कुछ ज़्यादा था नहीं। तो ये था आज का एनालिसिस। अब करते हैं कल का एनालिसिस, क्योंकि कल भी ट्रेडिंग करनी है। तो देखते हैं कि वेडनेसडे को हम कैसा क्या लेवल्स रह सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। कल ग्लोबल मार्केट वीक थी, वो वीकनेस आज भी कंटिन्यू है। तो बेसिकली आज भी अगर हम देखें तो यूएस की जो मेन इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स लगभग 1% के आसपास गिरी हुई है। नेस्डेक में भी जो टेक हैवी इंडेक्स है 1.5% के आसपास सेलिंग है। तो डाउ जोन्स और नेस्डेक दोनों में सेलिंग है। कल भी सेलिंग थी, आज भी सेलिंग है। नेस्डेक में कल भी ज़्यादा सेलिंग थी, आज भी ज़्यादा सेलिंग है। इसलिए आप देखोगे भी तो आज जो हमारी मार्केट है निफ्टी, उसको गिराने में जो मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन दिया है वो आईटी सेक्टर ने ही दिया है। टीसीएस काफ़ी पिटा, और बाकी जो भी टेक हैवी इंडेक्सेस शेयर्स है उनमें ज़्यादा सेलिंग थी, जिस कारण हमारी मार्केट आज प्रेशर में थी। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट मंडे को भी वीक थी, और अभी जितना डाटा है उस हिसाब से भी वीक है। अभी यूएस का मार्केट 2-3 घंटे खुला हुआ है, अगर लास्ट टाइम में कोई रिकवरी आ जाए तो अलग बात है, बट अभी के हिसाब से हम देखें तो जो ग्लोबल मार्केट है उनका सेंटिमेंट वीक ही नजर आ रहा है। अब देखते हैं इसका असर हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर हैं, जो एक्सिस निफ्टी के नाम से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो ट्रेड होते हैं बाकायदा, तो उनको देख लेते हैं। अगर हम उनको देखें तो वो अभी ट्रेड हो रहा है 18,708 पे। ठीक है, तो 18,708 पे ट्रेड हो रहा है। ये लगभग 70-80 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट वीक है। उस ग्लोबल मार्केट वीक होने के कारण हमें भी एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन मिल रही है। सॉरी, शायद मैंने पहले गैप अप यूज कर दिया था वर्ड, तो गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन मिल रही है। बट यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है, कल हमारे यहाँ बड़ा इवेंट है, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। तो अगर मैं बात करूं तो कल हम ग्लोबल मार्केट से इफेक्ट होंगे नहीं। जो भी आरबीआई की पॉलिसी आएगी हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। तो अगर आरबीआई की पॉलिसी में कुछ पॉजिटिवनेस आती है, कुछ अच्छी कमेंट्री आती है,
तो श्योरली जो ये वीक ग्लोबल मार्केट है ये हमें इफेक्ट नहीं करने वाले। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, ग्लोबल मार्केट अभी तो गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, बट जरूरी नहीं है हम कल गैप डाउन हो। हम मोस्ट प्रोबेबली एक कॉशियस नोट पे खुलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा इवेंट है, तो मेरे हिसाब से हमें कॉशियस नोट पे खुलने चाहिए। उसके बाद जो भी आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री होगी या जो भी उनका डिसीजन होगा, जो उनकी प्रोजेक्शंस होंगी अबाउट हमारी इकोनॉमी, वो हमारी मार्केट के डायरेक्शन को कल आगे कैरी ऑन करेगी। ठीक है, तो ये था ग्लोबल मार्केट और उसका मूड और हमारी मार्केट पे क्या हो सकता है उसका इम्पैक्ट। अब देखते हैं आज हमारी मार्केट में क्या हुआ। आज हमारी मार्केट गैप डाउन खुली, बट जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि हम गैप डाउन खुलेंगे बट टेक्निकली हम स्ट्रांग है। तो हुआ यही कि रिकवरी होके बंद हुई है डे लो से। निफ्टी 58 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी अराउंड 200 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। अब देखते हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं जिनको हम कल ट्रेड करें। तो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो 18600 पे आ रहा है पहला, दूसरा आ रहा है 18500 से 551 का जोन है, और तीसरा आ रहा है 8250 का लेवल। रेसिस्टेंस आ रहा है 18750 पे पहला, 18900 पे दूसरा और 19000 पे तीसरा। अब मार्केट में दो टाइप की एंटिटी होती है स्पेसिफिकली ऑप्शन मार्केट में, एक ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन बायर। इवेंट है तो ऑप्शन सेलिंग क्योंकि अनलिमिटेड लॉस की होती है तो हमें थोड़ा सेफ प्ले करना चाहिए, तो हम कॉल सेल कर सकते हैं 19050 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 18250 के नीचे वाली। इवेंट है, सेफ ट्रेड करना ही रिकमेंडेबल रहेगा। ऑप्शन बायर क्या कर सकते हैं, अगर निफ्टी ओपन हो 18900 के ऊपर सस्टेन करे तो कॉल बाय कर सकते हैं, 19000 हमारा टारगेट होगा। अब ऑब्वियस है हम 18900 के ऊपर नहीं ओपन होने वाले, बट मैं हर सिनेरियो हर केस इंक्लूड करते हुए चलता हूँ लेवल में कि अगर कोई न्यूज़ आ जाए या किसी भी कारण हमें कोई ऐसा लेवल दिखे जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो हम उसको कैसे डील करें ये हमें पता हो, या 18750 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो भी इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18900 पहला, 19000 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पे सस्टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब अगेन एक 30 मिनट की कैंडल ऊपर देके सस्टेन करने लग जाए क्लोजिंग, या 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करने लग जाए। अब आज भी आपने देखा 15 मिनट की कैंडल ऊपर सस्टेन कर रही थी, फिर भी गलत हो गई ट्रेड। तो अगेन सेम चीज है, 15 मिनट के साथ कम कन्विक्शन है, 30 मिनट के साथ ज्यादा कन्विक्शन है। ठीक है, और कब कॉल बाय कर सकते हैं, अगर निफ्टी गिर के आए और कोई बुलिश सिग्नल बनाए। अब बुलिश सिग्नल क्या हो सकता है, बुलिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है लाइक हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश अरामी, जो बुल के कमबैक को इंडिकेट करे, या कोई इंडिकेटर हो सकता है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे आता है तो बाय कर लेते हैं, रेजिस्टेंस पे आता है तो सेल कर लेते हैं। अगेन इट्स अ पुअर अप्रोच। सपोर्ट पे आ रहा है तो हमें वेट करना है कोई इंडिकेशन का बाइंग की, रेसिस्टेंस पे आ रहा है तो कोई सेलिंग की इंडिकेशन का वेट करना है, देन हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड लेनी है। तो 18600 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 18750 टारगेट होगा। 18500 से 551 का जोन आ रहा है, यहाँ पर मिलती है कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, 18600 पहला, 18750 दूसरा टारगेट होगा। या 18400 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, इट्स अगेन अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 18500 से 18551 पहला और 18600 दूसरा टारगेट होगा। या 18250 आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 18400 पहला, 18500 से 551 दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, ये था कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी का। अब देखते हैं पुट बाय कब कर सकते हैं, अगर 18600 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे। अगेन सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की ये कैंडल नीचे क्लोजिंग दे या उसके बाद सस्टेन करे, या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे या सस्टेन करे। 30 मिनट की कैंडल के साथ ज्यादा भरोसा है। 18600 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, पुट बाय करेंगे। 18500 से 551 पहला और 18400 दूसरा टारगेट होगा। 18500 से 551 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18400 पहला, 18250 दूसरा टारगेट होगा। 18400 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18250 पहला टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, सॉरी निफ्टी कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन बेरिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन दे, या कोई भी बेरिश सिग्नल हो सकता है रेसिस्टेंस पे, तो हम सेल करेंगे। कहां पर सिग्नल जनरेट हो, 18,750 पे।
तो हम पुट बाय करेंगे 18600 पहला, 18500 दूसरा टारगेट होगा, या 18900 आए कोई बेयरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18750 पहला, 18600 दूसरा टारगेट होगा, या 19000 पे मिले कोई बेयरिश सिग्नल बनाए, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18900 पहला, 18750 दूसरा टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे। हमें क्या करना है, सिर्फ इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब इन पे एंट्री बने एंटर करो, जब इसमें एग्जिट बने एग्जिट करो। मेरी श्योरिटी है मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होगी। हम क्या करते हैं, हर वक्त मार्केट में जंप करने का ट्राई करते हैं और उस चक्कर में हमें लॉसेज हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में टाइम वैल्यू डिके का भी एक फैक्टर काम करता है। तो हमें सबसे बच के डील करना चाहिए। तो टाइम वैल्यू डिके हम पे ना इफेक्टिव हो, इसके लिए जरूरी है कि हम राइट टाइम पे एंट्री लें, राइट मोमेंटम में एंट्री लें, ताकि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाए। जो निफ्टी के लेवल्स थे, अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं, उनको हम कल कैसे ट्रेड करें। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन आ रहा है 43,172 से 43,250 का एक जोन, 42,900 से 43,000 का एक जोन, और 42,750 का एक लेवल है। रेसिस्टेंस है 43,500 और 44,000। अब अगेन दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर होता है, एक ऑप्शन बायर होता है। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से रीड करने का ट्राई करते हैं कि हम कल कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो, 45,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर दो, 41,500 के नीचे वाली पुट सेल कर दो। अगर आप ऑप्शन बायर है तो क्या करें, कॉल बाय करें। कब, अगर 43,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। सस्टेन अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। 43,740 पहला, 44,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,172 से 43,250 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,490 पहला, 43,740 दूसरा टारगेट होगा। 42,902 से 43,000 का जोन आ रहा है, यहाँ इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,172 से 43,250 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए, 42,902 से 43,000 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आके कोई बुलिश सिग्नल बनाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,172 से 43,250 पहला, और 43,490 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,000 पहला, 43,172 से 43,250 दूसरा टारगेट होगा। 42,500 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,740 पहला, 42,990 दूसरा टारगेट होगा। या 42,250 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,490 पहला, 42,740 दूसरा टारगेट होगा। तो एक कॉल बाय के लेवल्स थे कि कहां पर हम कॉल बाय कर सकते हैं। अब देखते हैं पुट बाय की अपॉर्चुनिटी कहां पे जनरेट हो सकती है। पुट बाय कर सकते हैं अगर 43,172 से 43,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,000 पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 42,902 से 43,000 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,750 पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,500 पहला, 42,260 दूसरा टारगेट होगा। 42,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,260 पहला, 42,000 दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, ये थी पहले चांसेस जहां पे पुट बाय की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है। और कहां पे होगी, अगर बैंक निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पे, 43,500 पे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,260 पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,750 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,510 पहला, 43,260 दूसरा टारगेट होगा। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। हमें सिर्फ इतना करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है, ताकि हम मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिटेबल कर पाए। तो ये थे आज की वीडियो, आज के लेवल्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेवल्स आपकी कल मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। साथ में कल आरबीआई पॉलिसी है, तो थोड़ी सी कॉशियसली ट्रेड करने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी विश के साथ ये आने वाला दिन आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो। इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें। कोई सजेशन दे सकते हो जिससे हम इसको और बेटर बना सकें, या हम और कुछ करेक्शंस कर सकें, तो वो भी वेलकम है। और अगर आप
चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे हम और वीडियो लेकर आएँ तो आपको भी पता चलता रहे, आप उससे कुछ नॉलेज गेन कर सको, कुछ चीज़ें सीख सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग भी कर सको। तो इसी विश के साथ आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।